नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, आप सभी ने हमारी स्पेशल फोर्सेस और उनके कारनामों के बारे में तो सुना ही होगा, पर क्या कभी आपने सोचा है कि अगर हमारी सारी स्पेशल फोर्सेस यानी कि पैरा स्पेशल फोर्सेस, गरुड़ और मार्कोस एक साथ मिलके किसी ऑपरेशंस को अंजाम दे तो? जी हाँ, इस वीडियो में हम जानेंगे AFSOD यानी कि आर्म्ड फोर्स स्पेशल ऑपरेशंस डिवीजन के बारे में। दोस्तों, अगर आप डिफेंस एग्जाम्स जैसे कि NDA, CDS, FCAT के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप SSB क्रैक एग्जाम्स की लर्निंग ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और घर बैठे ही अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। इंडियन डिफेंस फोर्सेस ने अपनी काबिलियत, बहादुरी और देश सेवा के जज्बे से जो मुकाम हासिल किया है वो किसी भी कंपैरिजन से परे है। इन्हीं फोर्सेस का एक हिस्सा है स्पेशल फोर्सेस, जिनके नाम से जुड़ा स्पेशल ही इनके बारे में बहुत कुछ बताता है। भारत की हर आर्म्ड और पैरामिलिट्री फोर्स की अपनी स्पेशल फोर्सेस है, जैसे आर्मी के पास मरून बेरे वालों का दल या कहें तो पैरा स्पेशल फोर्सेस। एयरफोर्स की स्पेशल फोर्स को गरुड़ के नाम से जाना जाता है और नेवी की स्पेशल फोर्स को मार्कोस कहते हैं। ये तीनों ही स्पेशल फोर्सेस वेरिएबल कंडीशंस में ऑपरेट करने के लिए ट्रेंड होती है, जिनका सिलेक्शन प्रोसीजर और ट्रेनिंग काफी स्ट्रिंजेंट और टफ है। वॉर टाइम सिनारियोज में तीनों फोर्सेस के बीच में सिंक्रोनाइज्ड एक्शन होना काफी जरूरी होता है, जिससे एक कोऑर्डिनेटेड एक्शन लिया जा सके। इसी बात को ध्यान में रखते हुए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि CDS पोस्ट का गठन हुआ और इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ के अंडर में ट्राई सर्विसेज कमांड भी सेट हुए। तीनों ही फोर्सेस ने मिलकर कई कॉम्बैट ट्रेनिंग्स भी पूरी की है ताकि रिक्वायर्ड टाइम पर एक कोऑर्डिनेटेड एक्शन लिया जा सके। इसके साथ ही तीनों ही सेनाओं की स्पेशल फोर्सेस को कंटिन्यूअस एक्शन और ट्रेनिंग में रखने के लिए एक आर्म्ड फोर्स स्पेशल ऑपरेशन डिवीजन सेट किया गया, जिसका मेन लक्ष्य था इंटर SF ऑपरेशंस एंड कोऑर्डिनेशन को बनाए रखना। ऐसे डिवीजन की जरूरत पहली बार कारगिल वॉर रिव्यू कमेटी ने पेश की, जिस पर काफी विचार के बाद AFSOD का गठन किया गया। AFSOD के पहले हेड के रूप में इंडियन आर्मी के मेजर जनरल AK ढींगरा को नियुक्त किया गया, जो खुद एक पैरा स्पेशल फोर्सेस के वॉर वेटनर हैं और उन्होंने स्पेशल फोर्सेस को श्रीलंकन सिविल वॉर में भी लीड किया है। ये स्पेशल फोर्सेस डिविजन्स अपने ऑपरेशंस को न सिर्फ इंडिया बल्कि इंडिया के बाहर भी अंजाम देने की काबिलियत रखते हैं और इनका मेन यूज एनिमी हाई वैल्यू इंस्टॉलेशंस के डिस्ट्रक्शन और एनिमी नेशन के वॉर फाइटिंग कैपेबिलिटीज को कम करने के लिए किया जाएगा। इस डिवीजन के फॉर्मेशन से स्पेशल ऑपरेशंस की ऑपरेशनल कॉस्ट भी काफी हद तक कम हो जाएगी, क्योंकि तीनों ही फोर्सेस कॉमन वेपन इक्विपमेंट को यूटिलाइज करने के लिए ट्रेन की जा सकेगी। AFSOD ने अपने फॉर्मेशन के साथ ही 2 ट्रेनिंग्स पूरी कर ली है, जिनमें से पहले का नाम स्मेलिंग फील्ड है और इस एक्सरसाइज को कच्छ गुजरात में पूरा किया गया था और दूसरी एक्सरसाइज TANX 2019 को अंडमान एंड निकोबार में पूरा किया गया। AFSOD को फॉर्मेशन के साथ ही काउंटर इंसर्जेंसी और एंटी टेररिज्म ऑपरेशंस के लिए जम्मू कश्मीर में 24 नवंबर 2019 को डिप्लॉय किया गया और तब से इस फोर्स ने अपनी स्किल और कैपेबिलिटीज के बलबूते कई टेररिस्ट का खात्मा किया है और घाटी की साफ सफाई में काफी योगदान दिया है। मैं आशा करता हूं कि आपको AFSOD के बारे में जानकर आर्म्ड फोर्सेस को ज्वाइन करने का मोटिवेशन मिला होगा। डिफेंस फोर्सेस के बारे में जानने के लिए हमसे जुड़े और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम हर बार आपके लिए कोई न कोई इंटरेस्टिंग बात जरूर लेकर आते हैं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।